हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वंस अगेन द इग्निशन शो में। मेरे साथ आज मेरे दोस्त कुणाल चंद्रा हाजिर हैं, जो वीआईटी वेलोर से ही हैं। और मैं चाहूंगा कुणाल चंद्रा को कि कुणाल चंद्रा, आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दे। Thank you, Mohit, for this invitation. ओके। And and तो मेरा नाम कुणाल चंद्रा है और वीआईटी वेलोर से मैंने अभी जो कर रहा हूँ फिर लास्ट सेमेस्टर चल रहा है मेरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। एंड अभी तो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं सॉफ्टवेयर बेस्ड, सो इसलिए घर से हूँ, फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है कॉलेज। अभी मैं रिलायंस में हूँ और ओके। पहले विप्रो में था, अभी रिलायंस में लेटेस्ट ओके, चलो। इंडस्ट्रीज। तो चलो, थैंक यू फॉर दिस इंट्रोडक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने बोला, प्लेसमेंट आपका विप्रो और रिलायंस में हुआ है। तो आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, विप्रो में आपका कैसे हुआ, मतलब क्या क्या फॉर्मेलिटी, क्या क्या थे, मतलब प्रोसेस, और कैसे कैसे हुआ। आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए डिटेल्स में, मतलब व्यूअर्स को अपने हिसाब से। सो विप्रो बहुत पहले हुआ था, सितंबर में ऑलमोस्ट हुआ था उसका चालू। तो विप्रो का तो नॉर्मल पहले शॉर्ट लिस्ट होता है, फिर ऑनलाइन टेस्ट हुआ था। तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या एप्टीट्यूड, फिर इंग्लिश, फिर लॉजिकल रीजनिंग, और फिर एक दो क्वेश्चंस कोडिंग के। तो ओके। कोडिंग क्वेश्चंस तो मतलब कोई भी आप ले सकते हो, लैंग्वेज आपके चॉइस के ऊपर। दो क्वेश्चन, और लास्ट में एक और क्वेश्चन था एसे बेस्ड, मतलब मैनेजरियल पोस्ट की। ओके। आप अगर मतलब आपको अगर ये करने दिया गया, इवेंट ऑर्गेनाइज करने गया, तो आप और आपके अंदर ये इतने लोग हैं तो आप कैसे मैनेज करोगे, तो उसके ऊपर आप पे ऐसे लिखना था 200 वर्ड। ओके। यही था मेरा अच्छा। अपना, ये फर्स्ट लेवल था अपना। ओके। उसके बाद ऑलमोस्ट 2 वीक्स, 3 वीक्स, 2 to 3 वीक्स बीच में फिर कॉल आया फॉर इंटरव्यू। हम्म। तो इंटरव्यू वाज कंबाइंड, टेक्निकल इंटरव्यू और मैनेजर इंटरव्यू कंबाइंड था। अच्छा। तो तो जो थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने पूरा ही फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू ही उन्होंने किया मेरे रेज्यूमे पे। ओके। हालचाल तो नहीं पूछा, डायरेक्टली रेज्यूमे पे टेक्निकल पे चले गए। तो मेरे प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया उन्होंने। अब पूछ डाले कि पूरा प्रोजेक्ट समझाओ मुझे ऐसे वाइज। अच्छा, पूरा। तो इट वाज लाइक अनइंटरप्टेड फुल ऐसे स्पीच, ओके। अपने सारे प्रोजेक्ट बताते गए, वो भी सुनते गए। हम्म। फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट खत्म, उनका फिर उनका जो इनसाइट था, जो उनको पूछना था, फिर वो पूछना चालू करती है टेक्निकल। तो अच्छा। टेक्निकल वाज लेस, मोर वाज मैनेजरियल। देन फिर वीआईटी में एक्चुअली मैं टीम में भी था। अच्छा। तो मोहित भी था टीम में, के आई मुझे पता है, और मैं टीम सेलेक्टी में था। तो अच्छा। ओके। तो फिर तो उन्होंने उस पर मैनेजरियल बात वो मतलब क्वेश्चंस पूछने लगे कि आपने हम्म। कैसे किया, आपकी टीम में कैसे ब्रेन बूस्टिंग सेशंस होते थे, मीटिंग कितने रेगुलर बेसिस में होती थी, हम्म। कैसे आप सिचुएशंस मैनेज करते थे। तो ये अच्छा। वाला मैनेजरियल पार्ट हो गया, टेक्निकल ओके। हो गया प्रोजेक्ट पूछना, फिर ओके। मैनेजरियल। फिर बस उन्होंने फिर बेसिक क्वेश्चंस और पूछे कि आप क्या, आपको कोई गैप, स्टडी गैप है कि नहीं, बस अच्छा। ये पूछा। उसके बाद एंड यू आर ओके विथ ऑल द लोकेशन पैन इंडिया, आप फ्लेक्सिबल हो कि नहीं, आपको कोई हम्म। प्रॉब्लम, कोई लोकेशन चॉइस ऐसी है कि नहीं। बस हम्म। उसके बाद खत्म, विल मीट अगेन इस टाइप का बोला, तो फिर छोड़ दिया। अच्छा, तो फिर आपका बस सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हाँ, रिजल्ट आ गए। फिर अक्टूबर में रिजल्ट आ गए। ओके, हाँ, तो सारे आते हैं मतलब एक साथ ही, रेगुलर कंपनीज की। हाँ। हाँ, तो बेसिकली मतलब अगर आपके स्टडी गैप है, मतलब ट्वेल्थ के बाद, तो क्या वो लोग प्रेफर करते हैं लेना अ, कि। वो नहीं पता प्रेफर करते हैं कि नहीं, उन्होंने मुझे पूछा कि आपका अच्छा, स्टडी गैप पूछा। तो नहीं है। मतलब ऐसा तो कंपलसरी मैं, नहीं। नहीं वैसे तो कहीं तो अच्छा। देखा नहीं। मोस्टली अच्छा। 1 साल शायद छोड़ देते हैं, उसके बाद से ओके। प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो 1 ईयर इज क्वाइट गुड, वेल एंड गुड एक्चुअली होता है। एंड आप बताओ, कोडिंग में मतलब कैसा उन्होंने पूछा, बहुत डिटेल्स में, लंबा चौड़ा, क्या मतलब कि बेसिक कोडिंग। नहीं, कोडिंग में दोनों क्वेश्चन ही नॉर्मल थे, लाइक बेसिक बेसिक जो प्रोग्रामिंग होती है वैसे हम्म। ही, मतलब सिचुएशन बेस्ड थे, कैलकुलेशन हम्म। बेस्ड। अच्छा। एक तो स्ट्रिंग्स पे था मेरा, अच्छा। मतलब कैरेक्टर्स को लेकर खेलना था, तो वो भी मैंने कन्वर्ट कर दिया अरे, मतलब उसको भी मैंने अरे में कन्वर्ट करके उसको कैलकुलेशन बेस्ड कर दिया। ओ। मतलब स्ट्रिंग रिवर्सल था शायद, ऐसा कुछ था, याद नहीं है। अच्छा, और हो मैथ, एक और मैथमेटिक्स का था, वो तो बेसिक ही था, वो तो ओके। नहीं हो गया। चलो, एटलीस्ट विप्रो में, एटलीस्ट उस वक्त बहुत राहत मिल रहा होगा कि एटलीस्ट विप्रो में हो गया। हाँ, क्योंकि तो वो फर्स्ट ड्रीम सॉफ्टवेयर था, तो हो गया हाँ, बस, क्योंकि लगा रिलायंस लिया। का तो बाद में आपका आया था। तो हाँ, रिलायंस का रिलायंस वॉज उस वेरी समय स्लो। तक लग रहा था कि क्या होगा। तो आप रिलायंस का भी प्रोसीजर बता दो, फाइनली तो आप उसमें भी प्लेस्ड हो गए।
तो उसका क्या सीन हाँ था, कब वो ऐसा सा हुआ था, ओटी कब हुआ था? रिलायंस, हाँ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का आया था अक्टूबर में एंड ओके। उसका प्रपोज मतलब इनविटेशन आया था कि कॉलेज की हम्म तरफ से रिलायंस इंडस्ट्री चाहिए। तो हम्म। उसके बाद उसने ऑलमोस्ट 1 वीक टाइम लिया शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। अच्छा। लिस्ट आया, हम्म। शॉर्ट लिस्टिंग को भी उन्होंने 3 टाइम्स उन्होंने डिवाइड किया था कि फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच। हाँ हाँ हाँ, तो याद है। मेरा नाम सेकेंड बैच, मेरे सेकेंड बैच में नाम था। हम्म। तो उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट हुआ। ऑनलाइन टेस्ट वाज जनरल 50 हम्म। 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड प्लस वो वाले। उसके बाद अच्छा। फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कम्प्लीटली टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड एप्टीट्यूड में तो इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन बेस्ड। 3 सेक्शंस हो गए, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव और वो वर्बल रीजनिंग टाइप, है ना? फर्स्ट नॉर्मल क्वांटिटेटिव, फिर ओके। इंग्लिश तो 2-3 सवाल। हम्म। उसको नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग जो पैटर्न वाले होते हैं, ओके। टेक्सचर को बताना, मिरर इमेज और टॉप व्यू, वो सब। ओके। चलो, बढ़िया। तो फिर ओटी हो गया आपका, मतलब टेक्निकल से क्या क्या हाँ पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक इलेक्ट्रिकल? एक इलेक्ट्रिकल का तो कम्प्लीटली न्यूमेरिकल्स एक दो, ओके कम्प्लीटली अपने इलेक्ट्रिकल मोटर और जनरेटर के बेस्ड। और अच्छा। बाकी सब तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड थे क्वेश्चंस। तो मतलब हम्म। आता है तो आता है, तो नहीं उस टाइप का था मतलब। मतलब थ्योरी और कुछ कैलकुलेशन, हाँ थ्योरी, मतलब थ्योरी बहुत मैक्सिमम ज्यादा थ्योरी था थे। और हाँ न्यूमेरिकल कम? कंपनी को थोड़ा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। वो सब पूछते हैं जो एक्चुअली हम लोग ध्यान नहीं देते, कि हम लोग न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं एक्चुअली। तो एग्जैक्टली। कॉलेज के एग्जाम के बेसिस में, एक बार जब इंटरव्यू में बात आती है मतलब एग्जाम में, तब वो थ्योरी पूछते हैं कि इलेक्ट्रिकल टेक्निकल जो क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब हम्म। न्यूमेरिकल, वो बहुत लंबे हो जाते हैं, तो वो अच्छा। तो नहीं पूछ सकते वो लोग ना। अपने अच्छा। जो इलेक्ट्रिकल मोटर जनरेटर के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत लंबे हो जाते हैं, अच्छा। वेक्टर वेक्टर सब लेकर। तो और वैसे ही टाइम नहीं भी तो पूछते। बहुत लिमिटेड होता है ना, तो उसके इसमें हाँ ज्यादा पूछना ऑलमोस्ट ठीक नहीं है। 1.5 घंटे का बस एग्जाम था अपना हाँ, तो रिलायंस का। बेसिक वही तो वही। तो मतलब बेसिकली बच्चों को अगर पढ़ना हो तो थ्योरी थ्योरी साइड से पढ़ो, ओटी निकल जाएगा टेक्निकल का, हाँ ओके। बेसिकली। और बेसिकली न्यूमेरिकल्स के लिए करना हो तो थोड़े बहुत फॉर्मूला जान लो, है ना? आप ये हाँ कहना चाहते हो? ओके। हाँ। तो आपका ओटी मतलब रिलायंस में अक्टूबर में निकला, राइट? नहीं, हाँ मतलब अक्टूबर में तो कंपनी आई थी, नवंबर में। अच्छा, टू नवंबर बी में आपका प्रिसाइज रिजल्ट मुझे आ गया? रिजल्ट आ गया। ओके, उससे नहीं पहले? रिजल्ट नहीं आया, नवंबर में एग्जाम हुआ, रिजल्ट तो आया ऑलमोस्ट दिसंबर में। ओके, तो उससे पहले आप विप्रो में निकाले, उसके पहले कभी निकलता था क्या कोर कंपनीज में कोर ओटी? कंपनी में नहीं, प्रॉब्लम था मेरा, ओटी ओके। निकलता नहीं था मेरा। ओके। ओटी वाज प्रॉब्लम। फर्स्ट मतलब ओटी फर्स्ट लेवल होता है, उसके अच्छा। पहला पहला तो सिलेक्शन नॉर्मल शॉर्ट लिस्टिंग जो होता है, शॉर्ट अच्छा लिस्टिंग में अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें दिक्कत होती है, तो ऑनलाइन टेस्ट ऑनलाइन। मैंने कभी निकला नहीं, हम्म। ओनली मैं इट भी वाज टू बोलूँ, टाइम्स। मेरी बात भी बोलूँ तो मैं भी ऑनलाइन टेस्ट कभी निकाला ही नहीं। मतलब 2022 में जो कंपनीज आई उसकी निकली हाँ मुझे ऑनलाइन टेस्ट, उसके पहले तो मेरा कभी नहीं निकला। मतलब ओटी वाज द टफेस्ट पार्ट इन दिस केस, राइट? हाँ बहुत टफ होता है ओटी, क्योंकि बिकॉज कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है इस केस में। का जो स्ट्रेटेजी है, और मेनली एक बैलेंसिंग जाना चाहिए। आप एक सेक्शन अच्छा कर रहे हो, दूसरा अच्छा नहीं कर रहे हो, तो नहीं चलेगा वो। ये बात मुझे बाद में बस समझ में आई अरे कि आप भाई। एक पे फोकस करने से नहीं होगा, आपको बैलेंस चलना पड़ेगा। बैलेंस में चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो आप यहाँ पढ़ो यहाँ हाँ पढ़ो, मतलब कहीं से भी वो पूछ सकता है। ऐसा कुछ नहीं, कहीं से समंदर पूछ से सकता कहीं है, से भी प्लस पानी निकाल लिया। पॉइंट लाइक 45 मिनट्स दे रहे हैं टाइमिंग, 45 मिनट्स में हाँ, आप क्या सॉल्व करोगे। वही सही बात है। तो बेसिकली अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट निकालना हो तो थ्योरेटिकल में फोकस करो, हैंडबुक खरीद लो। इलेक्ट्रिकल की भी हैंडबुक आती होगी, राइट? हाँ आती है। हाँ मैं तो यूज तो नहीं किया हूँ, मैं तो अच्छा नॉर्मल अच्छा। कॉलेज बुक्स यूज ही कर मैंने रहा तो हैंडबुक यूज करा था अपने ब्रांच के लिए, बट हैंडबुक खरीद हूँ। लो, वो भी बहुत बेस्ट रहता है। तो अच्छा, ओटी आपका निकला किस मंथ में? दिसंबर में, दिसंबर में मतलब स्टार्टिंग में रिजल्ट आया? ऑलमोस्ट। अच्छा, हाँ शॉर्टलिस्ट रिजल्ट कर आगे दिया? कि, हाँ मतलब ये आप लोग सिलेक्ट हो गए हो नेक्स्ट राउंड के लिए, इंटरव्यू अच्छा राउंड के लिए। अच्छा अच्छा। ये रिजल्ट आके फिर बंद हो गया, ओके। उस कंपनी गायब ही हो गई। अरे भाई, गायब किस मतलब कितने महीने के लिए, कितने दिन के लिए? मतलब दिसंबर मंथ कुछ नहीं आया। हम्म। फिर जनवरी ऑलमोस्ट 10th को आया कि आपको मतलब कब देना है, मतलब आपका इंटरव्यू है कल, बोल दिया हम्म। बस। अरे आपको 11 तारीख को इंटरव्यू है, आपको हम बोल दिए। 11 तारीख को हमारा टेक्निकल इंटरव्यू था। हम्म। तो फिर टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, फिर उसी दिन हम लोग का लिस्ट निकाल दिए थे कि नेक्स्ट फॉर एचआर राउंड कौन कौन सिलेक्ट हुए। हम्म। तो हमें बोला गया था कि उसी दिन रात को 9 बजे तक होगा, पर वैसे अच्छा। कुछ नहीं हुआ, हम जगे रहे, कुछ नहीं हुआ, फिर सुबह हुआ, फिर हाँ। सुबह हुआ। अच्छा, हम लोग तो ऑनलाइन किए, अगर वीआईटी में रहते तो और भागना पड़ता उधर से इधर, उधर से हाँ उधर। भाई, फिर तो वो टाइमिंग वो वो तो हिसाब से खतरनाक करना था। खतरनाक गंदा होता भाई सीन वो।
अच्छा कोई नहीं, तो एटलीस्ट निकला, मतलब 1 महीने के बाद कंपनी आई, ये आपका इंटरव्यू होगा, तो मतलब हाँ 1 महीने मतलब आपको। जब ओटी का जो रिजल्ट निकला ना ऑनलाइन टेस्ट का, तो जिस दिन रिजल्ट निकला उसके 2 दिन बाद ही हमारा वो की है कि वो जो ओरिएंटेशन होता है ना अपना, कंपनी के बारे में बताना, हाँ हाँ क्या हाँ कंपनी करती है। तो कुछ हाँ। कंपनीज का होता है कि ऑनलाइन टेस्ट के पहले बता देते हैं, अच्छा हाँ। इसका हमारा रिलायंस का हुआ कि ऑनलाइन टेस्ट के बाद हुआ ओके। कंपनी के बारे में, क्या अच्छा। करती है क्या नहीं करती है। हम्म। अच्छा बताइए क्या आपका करती हाँ तो सबको पता है रिलायंस क्या करती है। है। अच्छा आपका इंटरव्यू का प्लेसमेंट, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप बता दो, क्या क्या पूछा गया आपसे बेसिकली, आपको हाँ, जितना जितना याद हो। रिलायंस का टेक्निकल वाज डिफिकल्ट, सो मुझे अच्छा। एक्चुअली फीडबैक मिल चुका था एक सीनियर से, मतलब हम्म मेरे घर के सीनियर है एक्चुअली वो तो मतलब है। हम्म। तो उन्होंने बोल दिया था कि रिलायंस का जब कंपनी आती है, मतलब वो है एक्चुअली आईआईटी से, तो जब कंपनी आती है वो रैपिड फायर टाइप्स क्वेश्चन पूछती है, मतलब वो ये मतलब एक 1 वर्ड में आंसर दीजिए। टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा ओके। आंसर दीजिए, टेक्निकल पूछा आंसर दीजिए, आपको हम्म। कहानी सुनाने का टाइम नहीं देगा, जो मुझे विप्रो में मिला था। अच्छा। तो मुझे विप्रो में स्पीच देने के लिए मिला था कि मैं पूरा एकदम अच्छे से सजा के पूरा प्रोसेस बता सकूं कि हम्म। मैंने ये प्रोसेस किया, तब मेरा ये प्रोजेक्ट का रिजल्ट ओ। आया। रिलायंस टाइम नहीं देती, रिलायंस इज लाइक रैपिड फायर, तो आप दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो उस टाइम अरे भाई साहब, तो कोई एग्जांपल आपको याद हो तो, कोई ऐसा क्वेश्चन की कोई एग्जांपल। का। हाँ, ने पहले तो रिलायंस टेक्निकल जो इंटरव्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूछा आप क्या करते हो, आपके फैमिली बैकग्राउंड उस टाइप का बताइए, सिंपल। मतलब नॉर्मल अपने बारे में बताइए, क्या क्या करते हो, एक्स्ट्रा हम्म। एक्टिविटीज सब कुछ। फिर उसके बाद और रिलायंस का ये था कि वो मेरे रेज्यूमे में इतना कुछ था, रेज्यूमे में था, इन कंटेंट तो था रेज्यूमे, लेकिन वो पूरा छोड़ दिया उस कंटेंट को, वो बस एक ही चीज पे फोकस्ड किया, जो मेरे टेक्निकल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस बेस्ड पार्ट था, जो प्रोजेक्ट था मेरा काम था, उसी पर हम्म। बेस्ड कम्प्लीटली आ गया। और वो था मेरा बेस्ड ऑन सोलर और पीवी, इन सब के बारे में, बैटरी ओ। बैटरी कैसे, मोटर सिलेक्शन कैसे किया मैंने, अच्छा। बैटरी सिलेक्शन कैसे किया, साइजिंग कैसे की मैंने। ओके। तो सीधा उस पर तो पूरा इंटरव्यू उसी पे चला ओ। थोड़ा सा। तो सीधा बोल दे आपने बैटरी क्या यूज किया, मैंने बोला अच्छा। कि हमने लिथियम आयन यूज किया। तो आपने लिथियम आयन क्यों यूज किया, मैंने बोला कि उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है साइज के हिसाब से, हम्म। एनर्जी एनर्जी कंटेंट जो ज्यादा होती है। तो बोले कि क्यों, तो बाकी सब आपने कंपेयर नहीं किया। बोले, हाँ कंपेयर किया। तो आपने खुद से कंपेयर किया कि ऐसा नहीं किया, मतलब बस लाइक टाइम तो दे दे थोड़ा सा सांस लेने के लिए, तो अरे ऐसा नहीं भाई। हुआ। तो पूछते गए, उसकी ये खत्म होने के बाद जनरल इलेक्ट्रिकल में आ गए अच्छा। कि आप जनरेटर के बारे में बताओ, अच्छा। ट्रांसफार्मर मेनली, जनरेटर के नहीं, ट्रांसफार्मर के बारे में बताओ, उसके हाँ। पार्ट्स बताओ, इसका हम्म। क्या काम है, उसका क्या काम है, ब्रीदर का हाँ। क्या काम है, कौन सा केमिकल यूज होता है ब्रीदर में, तो कितना कंटेंट होता है, कितना क्यों केवीए में होता है, लाइक डायरेक्ट, लाइक आप मतलब आप जवाब होता है तो बोलोगे, नहीं तो नो बोल दो, नो बोल दो, टाइम यस। वेस्ट करके फायदा नहीं है। यहाँ पे वही होता ही है, हम लोग को अगर नहीं हम्म। आता तो मत बोलो, डोंट नो द आंसर, हाँ वो खा नहीं जाएगा। हाँ मेरा जो इंटरव्यू पहले हुआ था ना, तो उसमें मतलब मुझे पूछा तो मैं थोड़ा होता है ना कि जाना है, पढ़ा है, ईगो में कुछ भी बोल हाँ। देते हैं हम लोग आंसर, तो वो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं नहीं होना चाहिए। मतलब अब मन मन करता है कि मैं बोलूँ, मैं कभी हार नहीं हाँ। मानूंगा, मैं बोलूंगा कुछ ना कुछ, कुछ तो बोल दो पॉइंट। लेकिन बट लाइक ये उनका होना नहीं चाहिए, समझ में टर्न आ ऑफ गया हो कि जाता है। उनका मतलब उनका एटीट्यूड देख के समझ में आया कि वो मूड में नहीं है, वो सब हम्म। नहीं आता तो नो बोल दो चुपचाप। हाँ 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 हाँ। चलिए बढ़िया है। फिर फिर ये था मेरा टेक्निकल इंटरव्यू बस। हाँ बस हो गया खत्म, लाइक कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता भी नहीं मतलब चला मुझे, बस हो basically गया। they went through your resume and then asked, हाँ specifically asked from those questions which you did, I mean where you did project, right? प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद फिर नॉर्मल इलेक्ट्रिकल के जो क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हाँ। होते हैं, ओके तो ओके। वही सब। ओ अच्छा, बेसिक बेसिक सब्जेक्ट्स के होते होंगे, राइट। हाँ जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन अपना मेन है, पावर सिस्टम अच्छा। मेन है, तो उस पे उसी पे सवाल किया था, ओके। वो एक्सपेक्टेड थे मुझे, तो वो सब हम्म। मेरा वो प्लस पॉइंट था कि एक्सपेक्टेड थे, वही पूछा। ओके। Then गॉट इट। तो एचआर उसके इंटरव्यू बाद कैसा हुआ। एचआर इंटरव्यू वाज, मतलब उन्होंने आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने शुरू किया हिंदी से पूछा उन्होंने, क्या कुणाल कैसे हो तुम। अरे तो वाह। मैंने भी सोचा कि भाई हिंदी में पूछा तो चिल भी है, तो मैं भी हिंदी में रिप्लाई देता हूँ। लेकिन जैसे मैंने हिंदी में रिप्लाई देना शुरू किया, बोला कि नो नो, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो। अरे अरे भाई। तो फिर तो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ वही कि अपने बारे में बताओ, मतलब आपको टेक्निकल छोड़ के आप क्या करते हो, हम्म। आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताओ। तो उस पर क्वेश्चंस था। सेकंड क्वेश्चन वाज अगेन
ना जो होता है, आपको लोकेशन से भी प्रॉब्लम है, आपको स्पेसिफिक लोकेशन आपको चाहिए कि रिलायंस में हम लोग को जो लोकेशन दिया गया है मैक्सिमम गुजरात और महाराष्ट्र में दिया गया है, महाराष्ट्र में देखा था जहाँ मैंने। जहाँ जहाँ ऑयल रिफाइनरी है उसके। पहले कंफर्टेबल फील करवाया कि हाँ आप कैसे प्रोसेस में आ गए, तो मुझे पहले से लाइक ऐसा फील करवाया कि आई एम लाइक ऑलरेडी इन देयर, आई एम टॉकिंग टू समवन लाइक ऑलरेडी सिलेक्टेड, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस है, मुझे कॉन्फिडेंस आई कि कॉन्फिडेंस यस बढ़ा देते हैं, लाइक हाँ हाँ, पहले वो यही ट्राई करते हैं, कि कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। बना दिए। तो उसके बाद दैट्स ऑल, फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछे ना वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसी में मैंने सब कुछ बता दिया उनको, अपने अच्छा। पर्सनैलिटी में क्या करता हूँ, किस टाइप का इंसान हूँ, कैसे डेडलाइंस मीट करता हूँ, मैं टारगेट्स हम्म कैसे सेट करता हूँ। हम्म और उसके बाद फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा लास्ट में कि आप अपने फैमिली के बारे में बताओ, ओके। तो क्या आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा दी जो भी है कितने क्या है उनके बारे में बताओ, ये पूछे। तो फिर बोला कि ठीक है, अभी मैं आपको, उन्होंने मुझे ये बोला कि वेट करो रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट के लिए, बस उतना ही बोला, खत्म। लाइक इट वाज वेरी शॉर्ट, एचआर वाज वेरी शॉर्ट, टेक्निकल वाज रिजल्ट लॉन्ग एंड क्विक क्विक। एंड मतलब और बेसिकली एचआर वाज, कंपनीज पे डिपेंड भी करता है, लेकिन मोस्टली यही होता है कि आपको टेक्निकल में जो क्वेश्चंस पूछ रहा है आप आंसर दो, नहीं आता तो मत दो। लेकिन रिलायंस का मतलब स्पेशल केस मैंने देखा जो अच्छा है, हाँ ये लोग समझ रैपिड में आ फायर जाएगा। टाइप पे करता है। हाँ तो ये होता है, रैपिड फायर होगा रिलायंस में, अगर उसके लिए प्रिपेयर हो जाना। चलिए, तो हम्म, आप सिलेक्शन कब हुआ आपका, मेल मेल कब आया सिलेक्शन का? वो 15 जनवरी को कॉलेज की तरफ से मेल आ गया, ओके। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो उसमें आपका नाम था और आप खुश? खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हाँ सही है, चलिए। कंपनी ऐसी है, लाइक मैं इंटरेस्टेड भी था हम्म, ऑब्वियसली, अच्छी कंपनी मिल है, गया। रिनोन कंपनी है, पर क्या चाहिए। ये तो अच्छा लगा आपके साथ बात करके, थैंक यू हाँ फॉर कमिंग टू आवर शो, द इग्निशन शो। और मिलते हैं, ठीक आप है। जब रिलायंस ज्वाइन करोगे तो वर्क एक्सपीरियंस हाँ भी जानेंगे, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। तो टिल ठीक, देन अच्छे से काम कीजिए, स्टार्ट थैंक, कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर फाइनल यस, रिव्यू एंड ऑल द बेस्ट टू बेस्ट फॉर ऑफ योर लक। चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके।